morning students, how are you? Today we will starting our online classes. Welcome on JPS School online classes. In this video we will discuss about science class 10 chapter first, chemical reaction and equations. इसे हिंदी में कहते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया एंड समीकरण। इस चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशंस कैसे बैलेंस की जाती है, केमिकल इक्वेशंस क्या होती है और केमिकल रिएक्शंस किस किस टाइप्स की होती हैं। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म न्यू सब्सटेंस। ये केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर सकते हैं। जो सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं और जो नया सब्सटेंस बनता है उसे हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया। एंड इट कैन बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड। ये कैन नॉट बी रिवर्स्ड मेथड का, इसे हम फिर से रिवर्स्ड नहीं कर सकते। मतलब एक बार जो केमिकल रिएक्शन में चेंजेस हो गया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, तो हम वापस से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट को फॉर्म नहीं कर सकते हैं। और बहुत सारी फिजिकल मेथड होती हैं जिसे हम मैग्नेटिज्म, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्टिलेशन और इवोपरेशन कहते हैं। इसे आपने 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। अब केमिकल रिएक्शंस इन चीज़ों को इन्वॉल्व करता है चेंज इन स्टेट। स्टेट मतलब होता है अवस्था। अवस्था मतलब से लिक्विड से सॉलिड में चेंज होना, सॉलिड से गैस में चेंज होना, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, मतलब किसी भी स्टेट में चेंजेस हो सकता है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शंस जब भी प्रोडक्ट को फॉर्म करेगी तो वो अपने स्टेट को चेंज करेगी। अगर वो लिक्विड है तो वो सॉलिड में बदल सकती है, या लिक्विड में भी चेंज हो सकता है, किसी भी स्टेट में चेंज होगा। सेकेंड होता है कलर। तो रिएक्टेंट्स का जो कलर होता है, प्रोडक्ट फॉर्म होने पर उसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। थर्ड होता है टेम्परेचर। रिएक्टेंट का टेम्परेचर अलग होता है और केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो डिफरेंट होता है। ओके। इवोल्यूशन ऑफ गैस का इवोल्यूशन हो जाता है। अब हम केमिकल रिएक्शंस को अपने डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ेंगे, उसको समझेंगे कि क्या होती है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस की कुछ एग्जांपल्स स्क्रीन पे हैं। डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पाचन। आपने अपनी छोटी क्लासेस में ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि इसमें हमारा जो डाइजेशन होता है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं और उस रिएक्शंस को पूरा कंप्लीट करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है भोजन का पाचन या डाइजेशन ऑफ फूड। सेकेंड होता है रेस्पिरेशन। इसके बारे में भी आप सभी जानते हैं, सांस लेना, कि हम ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ब्रीथिंग लेते हैं, रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन। इसे हम हिंदी में कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी आप सभी लोगों ने अपने डेली लाइफ में देखा है, लोहे पर जंग लगना। कि जब भी हम किसी आयरन को कोई भी आयरन थिंग को जब हम एयर में रखते हैं तो वो ह्यूमिडिटी, नमी के कारण और ऑक्सीजन, हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, वो उस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, जिसे हम रस्ट कहते हैं। रस्ट को हम हिंदी में जंग लगना कहते हैं। तो ये भी एक तरीके की क्या है? केमिकल रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये भी आपने डेली लाइफ में अपने दिखा है, दही बनना, दूध से दही का बनना। तो ये भी क्या कहेंगे हम इसे? केमिकल रिएक्शन से। अब रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? वो टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। तो अभी आपको मैंने बताया रिएक्टेंट्स क्या होते हैं कि जो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। और प्रोडक्ट, जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं ड्यूरिंग एक केमिकल रिएक्शंस। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर गिव अस अ मैग्नीशियम ऑक्साइड। कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को, मैग्नीशियम का सिंबल जो होता है वो Mg होता है। सिंबल आप समझते होंगे, जैसे आप मैथ्स सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइडेशन होते हैं, इक्वल होता है, तो एक सिंबल होता है। तो जब हम साइंस पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे फार्मूले होते हैं और इन फार्मूलों के बारे में जब आपको पता होगा तभी आप केमिकल रिएक्शन को समझ पाएंगे। तो हम अगली वीडियो में आपको मैं इंपॉर्टेंस फार्मूले दूंगी जिसे आपको आप रिमेंबर करना है, और आज जो मैंने आपको बताया है उसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और जो डेफिनेशन है उसे आपको याद करना है। और नेक्स्ट में जो आपको फार्मूले बताऊंगी फिर हम केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।